हिंदू सत्य सनातन धर्म के ब्रह्मज्ञानी संत बापू जी को पिछले सरकार 11 वर्षों से जबरदस्ती जेल में बंद करके रखी है, जो कि आज पूरे धरती पर ऐसा कोई ब्रह्मज्ञानी संत नहीं है। उनको एक षड्यंत्र के तहत जेल में फंसाया गया है। सरकार उनको जबरदस्ती छोड़ नहीं रही है। सरकार अपना रवैया जोधपुर की जेल में। अच्छा सर, ये बताइए, एक लड़की ने आरोप लगाया है, सिद्ध हुए, जेल में बंद किया गया, ये बात सच है या नहीं? लाखों करोड़ से पूरे देश में जन आंदोलन हो रहा है। अगर एक लड़की पर इल्जाम लगता तो लाखों की संख्या में माता बहने ना कोई नहीं आता। जब धरती पे संत आए तब तो अत्याचार उन पर षड्यंत्र का जेल को डाला जाता है। चोर भाई, एक संत को आप भगवान मानते हैं, एक संत को चोर बता रहे हैं। वो तो केवल जबरदस्ती करके रखा है। नहीं, योगी जी को चोर बता रहे हैं। चलिए खैर, आप लोग देख सकते हैं। नहीं जी, वो किस मामले में मतलब दोष सिद्ध हुए हैं और जेल में किस लिए? सिद्ध हुआ ही नहीं है, अभी तक कोई उसका सबूत ही नहीं मिला। कोई भी बिना दोष के कैसे जेल में डाल सकता है? कैसे क्या ये तो मैम कोई एलिगेशन लगाना उनके ऊपर? हाँ, उनको मतलब अपने गुरुकुल की लड़की के साथ कुछ मतलब ऐसा कुछ एलिगेशन लगाया तो उस लड़की ने, ऐसा कुछ है क्या? हाँ ऐसे है, लेकिन ये पूरा निराधार आरोप है, बिल्कुल पूरी तरह से गलत है। कहीं आप लोगों का ये मानना है कि बापूजी निर्दोष हैं, तो सरकार से क्या अपेक्षा रखते हैं आप लोग? बस यही अपेक्षा रखते हैं, हमारे बापूजी जल्द हमारे बीच आए हम लोग। अच्छा ये बताइए, राम रहीम को तो बराबर पैरोल मिल रही है, हाँ यही तो आसाराम बापूजी के ऊपर ही तो वही आरोप है, उनको क्यों नहीं मिल रही है बेल? अब ये हम लोग क्या बता सकते हैं? यही कारण इसीलिए हम लोग यही कारण है, इसीलिए आज हम लोग इस लखनऊ की धरती पे उतरे हुए हैं ना। बापूजी का स्वास्थ्य इतना खराब है कि उनके हाथों से ब्लड आ रहा है और थायराइड, उनको 3 बार हार्ट अटैक आया। इस बात की जानकारी भी नहीं लीक हुई है। 2021 में उनको एक बार अटैक आया था, हम लोगों को आज की डेट में पता चल रहा है। उसके हर एक नागरिक को, भारत के नागरिक को ये अधिकार है कि उसको उसके हिसाब का उपचार मिले, लेकिन ये बापूजी हमारे चाहते हैं हमको आयुर्वेदिक उपचार मिले, लेकिन क्यों बार बार सरकार उनको एलोपैथिक उपचार कराने की बात कर रही है, बार बार एम्स ले जा रही है? इन्हीं सबको देखते हुए, बापूजी के स्वास्थ्य को देखते हुए हम लोगों का जो सब्र है, 11 साल से हम लोग सब्र ही कर रहे हैं, इंतजार ही कर रहे हैं कि हमारे बापूजी बाहर आ जाएं। लेकिन ऐसा सरकार नहीं कर रही है, इसलिए हम लोग को आज ये ऐसा करना पड़ रहा है। लखनऊ की धरती पर धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है, रैलियां निकालनी पड़ रही है। एक सवाल मेरा आपसे ये है कि जो राम रहीम हैं उनको बराबर पैरोल मिल रही है, और आप लोगों का कहना है कि बापूजी को आज तक, आसाराम जी को आज तक एक बार भी पैरोल पे बाहर सरकार नहीं लाई है, उनको मिल रही है? नहीं, एक बार भी नहीं। ऐसा क्यों हो रहा है, आप क्यों समझते हैं? यही सवाल तो हम सरकार से कर रहे हैं। ऐसा क्यों बापूजी के साथ ऐसा हो रहा है? लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ, बापूजी ने धर्मांतरण को रोका है। बापूजी ने ये जितने
में भी आज के समय में गुटखा पान मसाला इस तरह का ये जो व्यापार चल रहा है, बापूजी के संपर्क में आने वाले लोग इन सब चीज़ों को छोड़ रहे हैं। इससे बड़ी बड़ी कंपनियों को भी नुकसान हो रहा है। प्लस भारत को गुलाम बनाने का विदेशों का हमेशा से ये प्रयत्न रहा है। बापूजी सबसे बड़े कांटा हैं इसमें, इसलिए बापूजी को ही लोग जानबूझकर एक दिन का भी पैरोल नहीं देने बापूजी को। वैसे तो हम हमारा मत तो यही कहता है, वो लोग यही चाहते हैं कि बापूजी कभी बाहर आए ही ना, कभी बाहर आए ही ये ना। देश के प्रधानमंत्री की बहुत सारी तस्वीरें बापूजी के साथ जो है सत्संग में शामिल होने की हैं। और तो शर्मनाक बात है कि बापू जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं हुए थे, बापूजी के सत्संग में जाया करते थे, उनका आशीर्वाद लिया करते थे। उनके आशीर्वाद से आज वो प्रधानमंत्री पद पर पतित हैं। और ये बहुत शर्मनाक बात है कि ये प्रधानमंत्री पद पर पतित होने के बाद ये भारत का जो गौरव होते हैं संत, उनके बारे में ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों नहीं उनके बारे में सोच रहे? बाबूजी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जो आज वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, आपने भी देखी होगी इंटरनेट पे बापूजी के साथ सत्संग में खड़े होकर नृत्य करते हुए उनकी बहुत सारी तस्वीरें, वीडियो आज भी इंटरनेट पे वायरल हैं। क्या लगता है आपको, क्यों सुनवाई नहीं हो रही, क्यों आप लोगों को इस प्रदर्शन करना पड़ रहा है? ये सनातन विरोधी मिशनरियों का जो बापूजी एक प्रकल्प संकल्प चलाया था, लाखों करोड़ों घर वापसी कराई थी हिंदुओं की, तो ये ईसाई मशीनी सीधे सीधे मैं कह देता हूँ जो विदेशी ताकत है, सनातन विरोधी ताकत है, ये बापूजी को षड्यंत्र के साथ उस समय जो कांग्रेस सरकार थी उनके मिली भगत से षड्यंत्र के तहत बापूजी को अपनी ही बेटी के द्वारा फंसाया गया। अरे सर, तो कांग्रेस की सरकार तो 2014 में ही चली गई, 2014 में सरकार चली गई। 10 साल से मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, फिर लोकसभा चुनाव आ गए, कहा यह जा रहा है कि अब की बार 400 पार। तो क्या लगता है 10 साल में बापूजी को न्याय क्यों नहीं मिल पाया? मैं माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से और माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी से और यशस्वी राजनाथ सिंह से, ये सभी स्वामी जी गुरुदेव भगवान के शरणागत होते थे। आज जो बड़ा ये कष्ट और विक्षोभ है और ये लाखों करोड़ों का जो सैलाब आप बापूजी के सेवक देख रहे हैं, इनको नज़रअंदाज किए 400 की पार नहीं हो सकते हैं। अभी जो भ्रम हो, जिस भ्रम की स्थिति में हो मोदी जी और योगी जी, मैं आरएसएस का बचपन से स्वयं सेवक रहा हूँ, विद्यार्थी परिषद में रहा हूँ, बजरंग दल में रहा हूँ, भाजपा में रहा हूँ, युवा मोर्चा में रहा हूँ। मैं बापूजी को 50 सालों से जो इन्होंने अभियान चलाया, देखिए विदेशी मशीनरी जो है वैलेंटाइन डे, तो अपनी सनातन संस्कृति को अपनाते आगे बुलाइए, आप लोग आगे सनातन संस्कृति को अपनाते हुए उन्होंने वैलेंटाइन की देखिए मातृ पितृ पूजन दिवस। ठीक है, आपकी बात, आप कुछ कह रहे हैं। मेरा सवाल वही है कि बापूजी के साथ जो बापूजी को अपना गुरु मानते थे, प्रधानमंत्री तो कह ही नहीं सकते, उसके शासन में हमारे बापू जेल में है, उसकी वजह से उन्हीं के दबाव में ही जेल में है। 11 साल से उन्हीं के दबाव में ही जेल में है। ईसाइयों का दबाव इनके ऊपर है। सुब्रमण्यम स्वामी ने परवी किया, बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। वो तो कह रहे हैं कि हिंदू धर्म के हिंदुत्व के रक्षक है। ढकोसला है अपनी कुर्सी बचाने के लिए, हिंदुओं को बरगलाने के लिए ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं जैसे हमारे हिंदू भाई अज्ञानता से बोल रहे हैं कि यशस्वी प्रधानमंत्री। एक बात बताइए, सब लोग उसी को देंगे जो बापूजी को बाहर लाएगा। अच्छा, आपको तारीख नहीं, कोई बिल नहीं, हमको तुरंत अच्छा, 10 साल में न्याय नहीं मिला, तो अभी उम्मीद है आप लोगों को कि ये सरकार न्याय दिलाएगी? देखो, सबको बारी बारी हम लोग सुनेंगे। ये बताइए, आम जनता, देश की आम जनता ये समझ चुकी है, ये जान चुकी है कि गुरुदेव क्या है, बापू आसाराम जी क्या है, उनके साथ में कितना अन्याय हुआ है, कितना अन्याय किया जा रहा है, ये देश की आम जनता समझ चुकी है। इसको ध्यान में रखा जाए, विशेष तौर पर अगर 400 सीटें पार करनी हैं तो इस चीज को ध्यान में रखा जाए कि देश की आम जनता ये समझ चुकी है। बोलिए सर गुरुदेव भगवान की सुनिए, मात्र शासन प्रशासन और जो है ना न्यायपालिका बापूजी के साथ अन्याय कर रही, मिशनरी पैसा दे करके गए, बापूजी को अंदर रखी है और इसमें पूरा का पूरा मोदी जी का हाथ है, अमित शाह का हाथ है। एक बात समझ लो आप लोग। हाँ, ये छोटा बच्चा, आप क्या कहना चाह रहे हैं? बापूजी को रिहा करो, बोलो। अच्छा ठीक है, बापूजी को रिहा करो। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बापूजी को रिहा करो, वरना मोदी जी आप भूतकाल में चले जाओगे, भूतपूर्व प्रधानमंत्री हो जाओगे, अमित शाह जी, मोदी जी।
नहीं, अभी मैं इनको बाबा जी को सुन रहा था जो आपके साथ हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार में हमारे बापूजी को जेल में डाल दिया गया साजिश के तहत। तो कांग्रेस की सरकार तो 2014 में चली गई, अब 2024 आ गया, 10 साल मोदी जी के हो गए। तो 10 साल के बाद भी अगर बापूजी जेल से नहीं छूट पा रहे हैं तो इसमें कांग्रेस की गलती है या मोदी जी की गलती? कांग्रेस की तो पहले से है ही, उसकी सजा कांग्रेस को मिल चुकी है। और मोदी जी ने 14,000 पुलिस वाले भेजे थे बापूजी को अरेस्ट करने के लिए मध्य प्रदेश। देखिए, कहते हैं ना कि 100 अपराधी छूट जाएं, लेकिन एक निर्दोष जो है उसको सजा नहीं मिलनी चाहिए। अगर 10 साल के बाद भी, जैसा आप लोग कह रहे हैं कि बापूजी निर्दोष हैं, तो अगर 10 साल वो जेल में हैं तो क्या वर्तमान सरकार से आप लोगों की कोई नाराजगी नहीं है? और नाराजगी है, बिल्कुल खत्म कर देंगे सरकार को, खत्म कर देंगे। आप किसको दोषी मानते हैं? हम व्यवस्था को दोषी मानते हैं कि अगर कोई निर्दोष व्यक्ति एक दिन के लिए भी जेल नहीं रहना चाहिए। आप हमें जवाब दे दीजिए कि आपका ये मोबाइल चल रहा, आप वीडियो बना रहे हैं, ठीक, वीडियो बन गया, ठीक, इसके बाद में ये कह दिया जाए कि ये वीडियो फेक है, वीडियो जो है वो सही नहीं है, ठीक, तो आप कहाँ से दोषी हो गए? जब उनके साथ में 4 लोग और थे जिनके ऊपर ये इल्जाम लगा कि हमारी बहन ने वो लड़की को ले जाकर के दूध पिलाया, उनके सेवादार ने उनको दूध पिलाया, लेकिन जो है वो सब बरी है, तो बापूजी कहाँ से निर्दोष है? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। कुल मिला करके भारत का संविधान ये कैसा संविधान है? अगर आप मतलब इस देश में क्या बापूजी से बड़ा अपराधी अब कोई नहीं रह गया? रोज अखबार भरा रहता है। मैंने एक सवाल पूछा आप लोगों से कि राम रहीम को रोज पैरोल मिल रही है, आपको क्यों नहीं मिल रही है? बाबा जी को क्यों नहीं पैरोल मिल रही है? बापू जी मतलब अखबार भरा रहता है, पासको एक्ट से भरा रहता है। कोई बात नहीं, चलिए कोई बात नहीं। सादक थका हुआ है, परेशान है, खाया पिया नहीं, आप लोग उसको भड़का रहे हैं। बापू जी की सुरक्षा पर लोग मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, यही बोल रहा हूँ। गमछा किसका है भाई?